नजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज का टॉपिक बहुत अहम है। आज हम बताएंगे कि बकरियों के हवाने के अंदर सोजस या सोजन कैसे होती है, इसकी मेन वजह क्या है, और ये जानवरों को प्रेग्नेंट जानवर को, जो जानवर बिल्कुल गब्बन होता है, तैयार जानवर को लास्ट मंथ के अंदर जो है, आखिरी माह के अंदर उसका हवाना जो है वो सूज जाता है, थन बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हो जाते हैं। इसकी बेसिक वजह क्या है, एक फार्म के अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल करवाई जाती है कि जो मेन वजह बनती है जानवरों के हवाने की सोजन और सोजश का, और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ही जानवर क्रॉस होता है तो हम बकरी को, भेड़ को अच्छी ग़िज़ाएँ देना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर चारा भी है, उसके अंदर खुश्क जो है ये घास वगैरह और लूसन वगैरह भी है, और उसके अंदर तीसरी चीज़ जो है अजनास की है। हम उसे बेहतरीन जो है वंडा देने की कोशिश करते हैं ताकि जानवर हमारा जो है अच्छी प्रोटीन हासिल कर सके और अच्छे तरीके से तैयार हो सके, अपना हवाना और अपने थन जो है बेहतरीन तरीके से आर्डर तैयार कर सके, और उस आर्डर के अंदर फिर दूध की कैपेसिटी ज़्यादा हो ताकि बकरी जो है अपना मिल्क बढ़ा सके, और जो आने वाले बच्चे हैं हमारे मुस्तकबिल के, उनको अच्छे तरीके से दूध पिलाया जाए और बकरी का अच्छा खासा दूध जो है ये बच्चों के लिए काफ़ी हो। ये सारी तैयारियां हम करते हैं, और इसी के साथ ही हम मिनरल मिक्सचर वगैरह, ऑयल वगैरह, घी वगैरह और डीसीपी पाउडर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी दौरान हम मसाला जात और स्वामिक पाउडर वगैरह जो है वो भी जानवरों को खिलाते रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कौन सी चीज़ जो है ये बेहतर है और कौन सी चीज़ जो है ये नहीं देनी चाहिए, जिससे हवाने के अंदर सोजश बन जाती है, जिससे थन जो है सूज जाते हैं और थन ख़राब होने का ख़दशा होता है। देखें, आप वंडा अपनी मर्ज़ी से जो आपने बेहतरीन वंडा बनाया है वो आप दे सकते हैं। वैसे हमारे चैनल के अंदर 22 अज्जा के ऊपर मुश्तमिल वंडा जो है उसकी मुकम्मल बेहतरीन वीडियो आपके सामने है, वो हमने बना के अपलोड कर दी है। आप उससे इस्तिफ़ादा भी हासिल कर सकते हैं। उसके साथ आप जो है मिनरल मिक्सचर जो है वो कम से कम आप 20 से 30 ग्राम जो है ये रोज़ाना जानवर को दे सकते हैं, भेड़ बकरी को खिला सकते हैं। तो आपने 1 माह के बाद, जो ही बकरी क्रॉस हुई 1 माह के बाद आपने ये शुरू कर देना है, और चौथे माह के अंदर आपने ये बंद कर देना है। अगर आप उसे सरसों का तेल इस्तेमाल करवा रहे हैं तो वो भी आपने 4 माह तक देना है। जो ही 5वां माह, लास्ट माह, आखिरी महीना स्टार्ट हो तो वो भी आपने बंद कर देना है। बकरी की डिलीवरी जो है 150 दिन के बाद होती है, तो आपने 120 दिन ये तेल वगैरह, मिनरल मिक्सचर वगैरह इस्तेमाल करवाना है, और लास्ट पे 1 माह जो है ये आपने इस्तेमाल नहीं करवाना। अब देखें, अगर सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम भी है, नॉर्मल गर्मी भी है, तो आप उसे घी वगैरह दे सकते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। या आपने 4 माह पहले जो उसे दिया है वो उसके लिए काफ़ी है, उसने प्रोटीन भी उसे दी है, और उसे जो है ग़िज़ाइयत भी और क़ुव्वत भी उसने जो है तेल ने या घी ने उसे दी है। आप लास्ट मंथ बकरी को छोड़ दें। अब देखें, जानवरों का, बकरी का हवाना जो है उसके अंदर सोजन क्यों आती है, तो ये बहुत अहम बात है। सादी सी चीज़ जो आप उसे खिलाते हैं जिसे नमक कहा जाता है, वो नमक खिलाने से, क्योंकि बकरी जो है लास्ट माह के अंदर दूध बढ़ा रही है, हवाना बना रही है, तो जहाँ से नालियों से दूध या हवाना जो है बन रहा है, आ रहा है, तो अगर आप इस्तेमाल करवा रहे हैं सफ़ेद नमक या काला नमक, तो जैसे बकरी दूध खींचेगी हवाने की तरफ, ऐसे ही जो नमक है ये फार्मूला है तकरीबन क्लोराइड का, सोडियम का, क्लोरीन का। तो इन चीज़ों का जो मरकब है ये पानी से बनता है, ये पानी खींचता है, पानी को ज़ब्त करता है, सक करता है। तो जैसे ही हवाने के अंदर दूध आना शुरू हुआ, ऐसे ही हवाने के अंदर पानी भी भरना शुरू हो गया। ये नमक ने पानी खींचा है, तो जिस वजह से हवाना जो है टाइट हो जाता है, हवाना जो है ये इसके अंदर सोजन आ जाती है, थनों के अंदर सोजन आ जाती है। इस वजह से आपने लास्ट माह के अंदर अपनी बकरियों को प्रेग्नेंट बकरियों को, हामिला बकरियों को, सोने वाली बकरियों को कभी भी सफ़ेद नमक या काले नमक का इस्तेमाल नहीं करवाना, वरना नुकसान होगा, थन खराब हो जाएंगे,
कुछ दिनों के लिए सूजन नहीं उतरेगी, आप फिर एंटीबायोटिक वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो जानवरी बकरी के दूध पर खासा असर पड़ेगा। बकरी जो है परेशान हो जाएगी, स्ट्रेस के अंदर आ जाएगी, वो बैठेगी नहीं, आराम नहीं करेगी। इस वजह से कुछ लोगों की बकरियां जो है वो डिलीवरी से 8-10 दिन पहले जो है हवाना बहुत टाइट कर लेती हैं। वो तैयारी नहीं, वो सूजन है और उस वजह से जानवर परेशान होता है। फिर डिलीवरी के बाद दूध खुश्क हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आज का टॉपिक यही है कि आपने हामला बकरियों को, जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं, तैयार बकरियां हैं, उनको आखिरी महीने के अंदर स्टॉमिक पाउडर या सफ़ेद नमक या काला नमक कभी भी इस्तेमाल नहीं करवाना। आपने 4 महीने करवा लिया है, बहुत अच्छी बात है। और ये पहले 4 महीने बकरियों के लिए बहुत ज़रूरी है, नमक बहुत ज़रूरी है। अगर आप नमक नहीं रखेंगे, ढेले वगैरह या इस्तेमाल नहीं करवाएंगे, तो फिर आयोडीन की बच्चों को कमी हो जाएगी और बच्चों के गले के नीचे छोटी छोटी गिल्टियाँ बनेंगी और जो ही वो बच्चे डिलीवर होंगे और चंद दिनों के अंदर वो बच्चे मर जाएंगे, वो कभी भी सर्वाइव नहीं करेंगे। तो 4 माह आपने बकरी को नमक ज़रूर खिलाना है, डेला रखना है, या फिर आप जैसे भी इस्तेमाल करवा रहे हैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार तो आपने उस मिकदार से करवाते रहना है। जो ही लास्ट मंथ आ जाए, आखिरी माह आ जाए, तो आपने बकरी को नमक नहीं देना, मिनरल मिक्सर वगैरह नहीं देना, ऑयल वगैरह नहीं देना, ताकि बकरी जो है अच्छे तरीके से बेहतरीन नरम आर्डर बनाए और थनों लचकदार हों, थनों के अंदर दूध जो है खूब तरीके से भरे, अच्छे तरीके से डिलीवरी करे और बच्चों को जो है दूध पिलाए, ताकि फार्मर का फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो के अंदर ये हमने सीखा है, ये आपको बताया गया है। तो अपने वीडियो को लाइक भी करना है और दूसरों की बेहतरी के लिए आपने इसे शेयर ज़रूर करना है। आपका बहुत शुक्रिया।